भारत चाइना और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को टैकल करने के लिए तैयार है? इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चाइना एंड पाकिस्तान दो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं और इन दोनों ही नेबर्स को एक अच्छा पड़ोसी तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। भारत साउथ एशिया में लोकेटेड है और जियोपॉलिटिकली ये रीजन दुनिया के मोस्ट सेंसिटिव और डिसइंटीग्रेटेड रीजन्स में से एक है और भारत को अपने ग्लोबल एस्पिरेशंस अचीव करने के लिए इस रीजन पर डोमिनेंस बनाए रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये रीजनल हेजेमनी बनने का सफर आसान नहीं होगा और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा पड़ोसी चाइना। चाइना आज एक ग्लोबल पावर की तरह राइज कर रहा है और उसके ग्लोबल हेजेमनी बनने के रास्ते में सबसे बड़ा हर्डल भी भारत ही है। ये ओवरलैपिंग इंटरेस्ट हमारे सिक्योरिटी सिनेरियोस के लिए एक मेजर चैलेंज है। ऊपर से चाइना और पाकिस्तान के बीच बन रहा एक्सेस रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। वैसे ये सब सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज़ ये बात तो कौटिल्य आज से 2300 साल पहले ही अपने मंडल सिद्धांत में बता गए थे कि दो बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज के रिलेशंस हमेशा बिटर ही रहेंगे, यानी वो एक दूसरे के मित्र नहीं बल्कि अरी या दुश्मन होंगे। पर भारत इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए कर क्या रहा है? अब ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब। भारत की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज आज तेजी से बढ़ रही हैं और हम डिफेंस इंपोर्ट्स की बात नहीं कर रहे। ये बात हो रही है भारत की इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी की। डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग भारत का इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन 23-24 में 1.27 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 16.7% ज्यादा है। इस ग्रोथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ साल पहले तक भारत अपने 65-70% डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और आज भारत के 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स देश के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं। भारत को पहले केवल दुनिया के लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर की तरह जाना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 10 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 2000 करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ जा पहुंचा है, मतलब 10 गुना ज्यादा, और इसे 2029 तक 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया गया है। भारत में बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक मेजर इंपैक्ट डिफेंस सेक्टर पर भी पड़ा है। आज से 10 साल पहले तक केवल 10 से 15 डिफेंस स्टार्टअप्स थे और आज 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स इंडिया की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर रहे हैं। इस बढ़ती डिफेंसिव रिलायंस और इंडिजनाइजेशन का क्रेडिट पिछले कुछ सालों में लिए गए मेजर्स को दिया जा सकता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए एफडीआई पॉलिसीज को लिबरलाइज किया गया और आज डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई अलाउड है और उसके बियॉन्ड गवर्नमेंट रूट से 100% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस स्टेप ने भारत के डिफेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को काफी इंप्रूव किया है। इतना ही नहीं, 2016 में आई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और 2020 के डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अंडर पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें लगभग 509 डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है, जिससे उनका प्रोक्योरमेंट केवल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से ही किया जा सके। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप किए गए हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने में एक मेजर रोल प्ले करेंगे। इतना ही नहीं, आज भारत अपने जीडीपी का 4% डिफेंस पर लगा रहा है और ये आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। अब सवाल ये है कि इन सब स्टेप्स का कुछ फायदा भी हुआ या नहीं। तो फायदा ये है कि आज भारत में मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स 100 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें यूएस, फ्रांस और आर्मेनिया मेजर डेस्टिनेशन है। आज भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, इजिप्ट, नाइजीरिया और श्रीलंका जैसी कंट्रीज तेजस के पोटेंशियल बायर्स की तरह उभरे हैं। फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस मिसाइल भी एक्सपोर्ट कर रहा है और इससे साउथ चाइना सी जैसे स्ट्रेटेजिक रीजन में फिलीपींस ने हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह राइज किया है, जो हमारी चाइना के अगेंस्ट डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। इसके अलावा आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट भी एक मेजर डेवलपमेंट है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात हमारे 2 न्यूक्लियर वेपन सबमरीन्स हैं, जो इंडियन ओशन में हमारी सिक्योरिटी को एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड करते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन दोनों ही सबमरीन्स को भारत ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है। इसके अलावा हमारे टेरिटोरियल वाटर्स को सिक्योर करने के लिए भारत ने अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भी डिप्लॉय कर दिया है। 2019 में भारत ने मिशन शक्ति के अंडर एंटी सैटेलाइट मिशन सक्सेसफुली पूरा किया था, जिसने हमें एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर कैपेबल कंट्रीज की एक्सक्लूसिव लिस्ट में शामिल कर दिया है। ये कैपेबिलिटी हमारे अलावा बस यूएस, रशिया और चाइना के ही पास है। वैसे ये सब तो ठीक है, पर जवाब अभी भी नहीं मिला कि क्या भारत चाइना और पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए तैयार है। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी।
सिप्री रिपोर्ट 2019 टू 23 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत आज भी दुनिया के टोटल आर्म्स इंपोर्ट्स में 10% शेयर रखता है, जो हमें अभी भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर बनाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो 2017 डोकलाम और 2020 गलवान इंसिडेंट भारत के लिए आई ओपनर था, जिसके बाद से ही भारत ने एक्सपोर्ट्स तो बूस्ट किया ही, पर साथ साथ अपने इंपोर्ट्स भी बढ़ा दिए। वैसे ये इंपोर्ट एब्सोल्यूट नंबर्स में तो ज्यादा दिखता है, पर ओवरऑल डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ने की वजह से भारत आज एक बेहतर पोजीशन पर नजर आता है। सिप्री रिपोर्ट ये भी बताती है कि हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स भी डाइवर्सिफाई हुए हैं। कुछ साल पहले तक लगभग 70% इंपोर्ट्स केवल रशिया से आते थे, मतलब टू मच डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री। बट आज रशिया का कंट्रीब्यूशन घटकर केवल 36% हो गया है और यूएस, फ्रांस और इजराइल जैसी कंट्रीज का शेयर बढ़ता हुआ दिखता है, जो स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए फायदेमंद है। रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस की एक ऐसी थ्योरी है जो आर्म्स रेस को जस्टिफाई करती है, और ऐसे अनस्टेबल और एडवर्स नेबरहुड के साथ आप गांधीयन तो नहीं बने रह सकते। कौटिल्य का ज्ञान कहता है कि भारत को अपना डिफेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा, जिससे वो अपने स्ट्रेटेजिक रीजन में एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस क्रिएट कर सके। पर हमें ये भी समझना होगा कि इस डिटरेंस को क्रिएट करने के लिए हमें विद टाइम इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम करना है, बिकॉज़ भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रह सकता, और इसीलिए डिफेंसिव रिलायबिलिटी हमारी वांट नहीं, नीड है। और अगर ये नीड पूरी नहीं हुई तो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में बढ़ता डिफेंस एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ये जरूर दिखाती है कि हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पर दिल्ली अभी दूर है और हमें अपनी स्पीड बढ़ाने की भी जरूरत है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या भारत अपने ग्लोबल एस्पिरेशंस अचीव कर पाएगा? डू टेल अस इन द कमेंट्स। जय हिंद, जय भारत।